हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ लर्न WFM। माय नेम इज़ संदीप। तो आज के थ्योरेटिकल पार्ट में हम डिस्कस करें एक नया टॉपिक जो कि है ASA, दैट इज़ एवरेज स्पीड ऑफ आंसर। तो चलिए समझते हैं सबसे पहले फॉर्मूला से। तो फॉर्मूला है ASA का टोटल वेट टाइम डिवाइडेड बाय टोटल हैंडल कॉल्स। से अच्छे से एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि सपोज इफ द टोटल वेट टाइम स्पेंट इन द क्यू इज 1000 seconds एंड 100 calls were answered, then ASA will be 1000 seconds divided by 100 calls, that is 10 seconds। मैं इसे इजी वे में एक्सप्लेन करता हूँ कि सपोज़ आप जब भी कॉल करते हैं तो सबसे पहले वो एक IVR पे जाती है, उसके बाद वो रिंग होना स्टार्ट करती है जब वो किसी पर्टिकुलर एडवाइज़र को असाइन हो जाती है। तो वही वेट टाइम जो है यहाँ पर एग्जांपल में मैंने वो बताया कि वो 1000 सेकंड्स है। यानी कि अगर उस एडवाइज़र्स ने एक दिन में पर्टिकुलर डे में 100 कॉल्स लिए हैं तो उन सबका वेट टाइम क्यूमुलेटिव वेट टाइम था 1000 सेकंड्स। तो यहाँ पर ए ऐसे होगा कि 1000 seconds डिवाइडेड बाय 100 कॉल्स, दैट इज 10 seconds। इसका मतलब ये है कि ऑन एन एवरेज वो हर एक कॉल्स को 10 seconds में आंसर कर रहा है। ओके, आगे चलते हैं। तो इसको डिफाइन करना चाहें अगर कोई भी आपसे पूछता है तो आप ये बता सकते हैं, इट बेसिकली मेजर्स द एवरेज टाइम टेकन बाय एन एडवाइजर टू आंसर एन इनकमिंग कॉल आफ्टर कस्टमर रीच द क्यू। ये टाइमर इसका तब स्टार्ट होता है जब जो क्यू कॉल है वो क्यू में आ जाती है, IVR के बाद। तो इसका बेसिकली दिस इंडिकेट्स द कॉल फ्लो। अगर ज़्यादा कॉल फ्लो होगा तो इसका मतलब ये है कि एक ऑल द एडवाइजर्स आर बिजी ऑन आंसरिंग कॉल्स। सारे जो एडवाइजर्स है वो कॉल्स को आंसर करने में बिजी हैं, जिससे वेट टाइम बहुत बढ़ गया है और जिसकी वजह से ASA भी बहुत बढ़ गया है। आगे चलते हैं कि ASA का इम्पोर्टेंस क्या है। कि ASA अगर लो है, यानी कि अगर 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड्स में कॉल आंसर हो जा रही है तो इट्स लाइक गुड कि हम जल्दी आंसर कर रहे हैं, वेट टाइम बहुत कम है। तो इसका मतलब यह है कि हमारी सारी चीज़ें इन लाइन है, लाइक हमने शेड्यूलिंग बहुत एफिशिएंटली की है, हमने फोरकास्टिंग प्लानिंग सब चीज़ हमारी इन लाइन है। आगे चलते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है कि अगर ASA डायरेक्टली impacts द कस्टमर सेटिस्फेक्शन एज लॉन्गर द वेट टाइम कैन लीड्स टू फ्रस्ट्रेशन। अगर ज़्यादा वेट टाइम होगा तो कस्टमर फ्रस्ट्रेट होगा कि उसकी कॉल आंसर नहीं हो रही है, जो भी उसकी क्वेरी होगी वो उसके लिए फ्रस्ट्रेट होगा कि मुझे मेरी क्वेरी का आंसर नहीं मिल रहा है। तो इस जो हमारी पूरी स्टाफिंग का पर्सपेक्टिव है, पूरा होल पॉइंट है स्टाफिंग प्लानिंग WFM का, तो हमारा सबका जो होल पॉइंट है यही है कि हमें टाइमली रिस्पॉन्स करना है कस्टमर का। तो अगर मेरा ए से ज़्यादा है तो यानी कि कहीं न कहीं मेरा कोई मिसिंग पॉइंट है जिसकी वजह से मेरी सर्विस लेवल इम्पैक्ट हो रही है और ASA जो है बहुत हाई है। ये कुछ पॉइंटर्स है जो हम चेक कर सकते हैं अगर मेरा ASA बहुत हाई है कि मैं फोरकास्टिंग आर वी यूजिंग द करेक्ट फोरकास्टिंग मेथड दैट करेक्टली आइडेंटिफाइंग आवर हिस्टोरिकल ट्रेंड। तो फोरकास्टिंग में हम ये चीज़ पढ़ेंगे कि देयर आर डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स टू फोरकास्ट, लाइक एवरेज, मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल, अरीमा, ये सारे मेथड्स हैं। तो हम कौन सा फोरकास्टिंग मेथड हमें सेलेक्ट करना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ आवर हिस्टोरिकल ट्रेंड। जैसे कोई भी प्रोसेस है उसका एक वॉल्यूम का ट्रेंड होता है, हिस्टोरिकल ट्रेंड होता है। तो हमें वही फोरकास्टिंग मेथड सेलेक्ट करना चाहिए जो हमारे हिस्टोरिकल ट्रेंड को सबसे बेस्ट वे में आइडेंटिफाई करता है। उसके बाद हम देखते हैं कि हमने शेड्यूलिंग जो है की है वो एफिशिएंटली की है कि नहीं की है। तो इसके बाद हम जो एक पॉइंट टॉपिक बनाऊंगा जो शेड्यूलिंग के ऊपर होगा, तो उसमें हम देखेंगे शेड्यूलिंग कैसे की जाती है और शेड्यूलिंग एफिशिएंसी क्या होती है। उसके बाद मैं चेक कर सकता हूँ कि मेरा श्रिंकेज तो हाई नहीं है, जैसे मैंने जो प्लान किया उससे बहुत ज़्यादा हाई श्रिंकेज हो। उसके बाद मैं चेक कर सकता हूँ लॉस लेबर तो मेरा बहुत ज़्यादा हाई नहीं है। लॉस लेबर का भी मैं अलग से टॉपिक बनाऊंगा जिसमें हम समझेंगे कि ये क्या होता है। आगे हम ये भी चेक कर सकते हैं कि जो एडवाइजर्स है वो शिफ्ट को अडेयर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, अट्रीशन हमारा हाई है कि नहीं है। तो ये मैंने सिर्फ सब कुछ पॉइंट्स बनाए हैं, इसके अलावा भी कुछ और पॉइंट्स हो सकते हैं, जैसे AST मेरी हाई है। तो ये कुछ पॉइंटर्स है जो हम चेक करते हैं। सिर्फ एक मैट्रिक्स से हमें ये बहुत पता चल जाता है कि हमारा कहीं न कहीं कोई लूप होल है या कहीं न कोई समथिंग इज़ मिसिंग जिसकी वजह से ASA बहुत हाई है। सिर्फ एक मैट्रिक्स से ये सब चीज़ें पता चल रही है। आगे चलते हैं कि इंटरव्यू में एक जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है कि ASA और SLA का क्या रिलेशन होता है। तो इसका सिंपल सा हम समझेंगे कि क्या रिलेशन है। उसके बाद ASA का ऑक्यूपेंसी से क्या रिलेशन है। तो ये जो रिलेशनशिप है हम सिंपली पढ़ेंगे कि क्या इन्वर्स है, कि इन्वर्स रिलेशन है या डायरेक्ट रिलेशन है। इसको हम
समझेंगे अरलंग के थ्रू भी। तो ये मैं एक्सेल जो मेरा पार्ट होगा, एक्सेल सीरीज होगी, उसमें मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा बाय अरलंग कि ये इनका क्या रिलेशनशिप है, और सिंपली भी बताऊंगा कि क्या रिलेशनशिप है, डायरेक्ट है या इनवर्स है। आगे चलते तो दिस इज ऑल फॉर गिविंग सम आइडिया अबाउट ASA। जस्ट जस्ट टू गिव यू एन information, just to subscribe this channel, just to get notification for the new videos. So this is all. So thank you so much. मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में with some other topic. So thank you. Bye bye.